चलो आज पुनः क्लास को शुरू करते हैं। और कल जहाँ क्लास स्टॉप किए थे पुनः वहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्नावली 4.2 का जो चौथा प्रश्न है, इस चौथा प्रश्न को हम देख लेते हैं कि इस चौथा प्रश्न में क्या कहता है। ठीक, तो चलो बैठ जाओ। चलो, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए, यानी कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखो क्वेश्चन समझो ध्यान से। कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक होना चाहिए। चलो, क्रमागत धनात्मक होना चाहिए। उसके बाद जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए? 365। वर्ग मतलब समझता है ना, दो संख्या लेंगे, दो धनात्मक क्रमागत है, यानी कि एक का अंतर होता है। जैसे अभी एक है, एक पर से क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या को ढूंढना है जिसका वर्ग करने पर, वर्ग करके फिर उसको जोड़ा जाए और वो जोड़ 365 होना चाहिए। बात समझ में आया है? चलिए, अच्छा एक चीज बताइए कि ऐसी दो संख्या बताइए जिसका योग, ऐसी दो क्रमागत संख्या बताइए जिसका योग 5 हो। कोई बता सकते हैं? जिसका योग 5 हो। ऐसी दो क्रमागत संख्या बताइए जिसका वर्गों का योग, जिसका वर्गों का योग 5 हो। वो कौन कौन सी संख्या हो सकती है? 2 और 1, यानी कि 1 और 2। यानी कि अगर 1 लेते हैं तो 1 का वर्ग करना पड़ेगा प्लस, क्योंकि योग कहा गया ना। 2 लेंगे, 2 का भी वर्ग करेंगे। 1 एकम 1 प्लस 2 दूना 4 बराबर 5। आया 5? समझ में आया है? ठीक है। अच्छा, हमें ऐसी दो संख्या बताइए, ऐसी दो संख्या बताइए जिनका, ऐसी दो संख्या बताइए जिनका वर्गों का योग 41 हो, जिनका वर्गों का योग 41 हो। ऐसी दो संख्या बताइए 41 हो। बताइए ऐसी दो क्रमागत संख्या बताइए जिसका वर्गों का योग यानी कि 41 हो। है ऐसा कोई संख्या? 4 5, 4 5, 4 का स्क्वायर करो प्लस फिर 5 का स्क्वायर करो, 4 चौका 16, 5 25, जोड़ दो ये दोनों को, कितना होगा? 41। कितना होगा? 41। अच्छा, हमें ऐसी दो क्रमागत संख्या बताइए जिनका वर्गों का योग जो है, वर्गों का योग, ऐसी दो संख्या बताइए, ऐसी दो संख्या बताइए क्रमागत संख्या जिनका वर्गों का योग, वर्गों का योग 221 हो। ऐसी दो क्रमागत संख्या बताइए जिसका वर्गों का योग 221 हो। बताइए 221 हो, जल्दी बताइए। 221 हो, फटाफट। वाह, 10 11, यानी कि अगर 10 का स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, फिर 11 का वर्ग करते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं, कितना? 10 का होता है 100 प्लस 11 कितना होता है? 111। अगर इसको नहीं 121 होगा, 121 होगा। अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 222। कितना आता है? 222, अति सॉरी 221। कितना होता है? 221। बताओ, कोई दिक्कत है? हमें दो ऐसी क्रमागत संख्या बताइए जिनके वर्गों का योग 25 हो। हमें दो ऐसी क्रमागत संख्या बताइए जिनके वर्गों का योग 25 हो। बताइए, बताइए क्या है वो? 3 4। क्या है वो? 3 4। कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज, हमें ऐसी दो क्रमागत संख्या बताइए
जिनके वर्गों का योग जो है, जिनके वर्गों का योग 313 हो, 313 हो, 313 हो, बताइए जल्दी। यानी कि वह संख्या होगा 12, 13। अगर ये दोनों को वर्ग करते हैं और वर्ग करके जोड़ते हैं तो 12 का कितना आता है? 169 आता है कि 144? 144 आता है, प्लस इसका 169, दोनों को जोड़ के कितना आता है? 313 पुरता है, 313 पुरता है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ठीक, क्वेश्चन वही है जो अभी हम बताए आप लोगों को, क्वेश्चन वही है। और इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ऐसी दो संख्या को ढूंढिए, ऐसी दो संख्या को ढूंढिए जिनका जो है ना वर्गों का योग जो कितना होना चाहिए? 365 होना चाहिए। तो उस संख्या को ढूंढो। कौन सी संख्या आ रही है? 13, 14, 13, 14, 300, इसका योग 365 हो। यानी कि 13 का स्क्वायर करो, वर्ग करो, 14 का भी वर्ग करो, ये दोनों का जोड़ दो, 169 प्लस कितना होता है इसका? हैं 196, 196। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 365। कितना आएगा? 365। कितना आएगा? 365। ठीक, कोई दिक्कत है? क्रमागत पूछा है, तो क्रमागत में कितना का अंतर होता है? क्रमागत में कितना का अंतर होता है? 1 का अंतर होता है। अगर वही सम पूछता है या विषम पूछता है तो उसमें कितना का अंतर होता है? 2 का होता है। कितना का होता है? 2 का होता है। चलो अब चलते हैं हिसाब की ओर। ठीक, अच्छा एक चीज बताइए, अगर कोई संख्या x है, यहाँ देखिए, अगर कोई संख्या x है तो इसका आगे अगला क्रमागत क्या होगी? x प्लस 1। क्या होगा? x प्लस 1। ये दो धनात्मक संख्या है ना। चलिए अब यहाँ देखते मानेंगे, कुछ लिखेंगे। माना दो क्रमागत, लिखो माना दो क्रमागत धनात्मक, दो क्रमागत धनात्मक, दो क्रमागत धनात्मक। क्या x, एक क्या था? x प्लस 1। तो हम x माने हैं, एक को x माने हैं, तो क्रमागत 2 पूछा है ना, तो एक तो आगे बढ़ेगा ना, एक आगे बढ़ेगा ना, तो इसलिए x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत मतलब 1 का अंतर होता है। ठीक, अब उसके बाद प्रश्नानुसार चलना है। क्या चलना है? ये दो संख्या है मेरे पास, क्या ये दो संख्या है। अब चलना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कहता है कि जिनके वर्गों का, यानी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो मिल गया ना, इसका वर्गों का योग कितना होना चाहिए? 365। एक संख्या x है, x लिखो, स्क्वायर लगाएंगे ना, क्योंकि वर्गों कहा गया है ना। फिर यहाँ क्या देंगे? प्लस, फिर क्या करेंगे? x प्लस 1। क्या करेंगे? इसको स्क्वायर देंगे। कितना हो इसका योग? ये दोनों का योग 365। क्या समझ में आया? मेरे पास दो क्रमागत संख्या उपस्थित है, यानी कि उपलब्ध है। ठीक, एक x है, एक x प्लस 1। और ये कैसे आया है ये आप सभी को पता है ना, ये आप सभी को पता है। चलिए अब आगे यहाँ लिखा है दो क्रमागत धनात्मक। एक क्रमागत x माने है, उसके नेक्स्ट क्या होता है? क्रमागत, यानी कि 1 का अंतर होता है, तो x प्लस 1। उसके प्रश्नानुसार चले हैं तो दो क्रमागत संख्या यहाँ पे हैं, तो x यानी कि इसका वर्गों का, ये दोनों का वर्गों का योग कितना होना चाहिए? 365। तो दोनों में वर्ग किया है ना, ये दोनों का वर्गों करेंगे तो कितना आना चाहिए? 365। अभी जैसे मान के चलिए कि इसके साथ हम 3 दे दें, स्क्वायर कर दे, प्लस इसके साथ हम 4 रख दे, स्क्वायर कर दे, तो कितना आएगा? ये इसका योग कितना है? 25 आएगा ना, 25 आएगा। तो वही ये है ना, वही। चलिए
आगे देखते हैं, अब इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर होगा, ठीक। अब एक काम करते हैं, इसमें से ए कौन है बी कौन है, क्योंकि ये ए प्लस बी की होल उसके ऊपर जा रहा है, तो इसमें ए कौन है बी कौन है। ए हुआ एक्स, ए की मान एक्स और बी की मान 1। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या करता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही करता है ना। तो यहाँ लगाएंगे ए तो है, तो ए की जगह पर रखेंगे एक्स स्क्वायर होगा, डायरेक्ट बना देते हैं, प्लस यहाँ 2 है ना, 2 था 2ab, तो 2 लगाएंगे, गुना ए कितना था एक्स, गुना बी कितना था 1, प्लस देंगे। अच्छा बी कितना था 1 का स्क्वायर, यही होता है ना, बराबर 365। ये चीज समझ में आया। यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए का मान जहाँ जहाँ वहाँ ए का मान बैठा दिए हैं, जहाँ जहाँ बी का मान वहाँ वहाँ बी का मान बैठा दिया, और ये दोनों का वर्क करके इस दोनों को जोड़ करके कितना आया 365 आया है। कोई दिक्कत। अब चलो इसको हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 2x प्लस का 1, ये बराबर इधर ले आएंगे तो 365 माइनस बराबर 0, यही है ना। अब ये दोनों जुटेगा ना, तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, अच्छा 365 में से एक गया कितना होगा 364 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण आया? जी सर। ये द्विघात समीकरण आया। अब क्या करना है? अच्छा एक चीज बताइए, क्या उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? 2 आ रहा है, तो कॉमन लीजिए। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्या होगा प्लस का, यहाँ माइनस होगा ना, कि बड़ी में से छोटी संख्या घटाए तो जो चिन्ह होगा वही होगा ना, माइनस 182, यही आएगा ना। अब बराबर क्या बचेगा 0। अब इसको अगर हम अच्छा से लिखते हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब क्या इस चीज को हम गुणनखंड विधि से यानी कि मूल निकाल सकते हैं ना। ये जो समीकरण आया है, इस समीकरण को अगर हल करेंगे गुणनखंड विधि से, क्या मेरा मूल मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। चलो यहाँ तक पहले अपने कॉपी में नोट करो। चलिए गुणनखंड कर लिए हैं। क्या एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182। हमें ऐसी दो संख्या ढूंढना है जिसे जोड़ने पर प्लस का 1 आए और गुणा करने पर माइनस का 182 आए। तो वो संख्या क्या आता है 13 14, यानी कि माइनस का 14 प्लस का 13, यही ना। या माइनस का 13 प्लस का 14, लेकिन इसमें गड़बड़ा जाता है, गड़बड़ाता है ना, इसलिए माइनस का 14 प्लस का 13, यानी कि माइनस का 14 और प्लस का 13, यही वो दो संख्या है। अगर ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो प्लस का 1 आएगा। नहीं नहीं नहीं, 13 माइनस में नहीं, माइनस का 13 होगा, प्लस का 14 होगा। अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है प्लस का 1 आता है। अगर ये दोनों को गुना करते हैं तो माइनस का क्या आता है 182 आता है, यही ना। तो चलो देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13 फिर माइनस का 182 बराबर 0। कोई दिक्कत? आवाज बंद करो। कोई दिक्कत? चलिए अब ये दोनों में से क्या चीज कॉमन लेंगे? x कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या मेरे पास x प्लस 14, फिर यहाँ 13 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस माइनस भगा देते हैं तो क्या होता है प्लस, क्या आ गया 14 बराबर 0। चलिए x प्लस 14, उसके बाद है x माइनस 13 बराबर 0। x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर माइनस का 14 और x बराबर प्लस का 13। इसका मतलब है कि ये माइनस में जो आया है माइनस का मान नहीं लेंगे, जो प्लस में आया वही लेंगे। तो दो संख्या मेरे पास कौन कौन सी थी? वो क्रमागत x था और एक तो x प्लस 1 था। तो x यानी कि ये जो है ये पहली संख्या कितनी निकली थी, यानी कि पहली संख्या कितनी था, कितना निकला था 13, कितना निकला है 13, तो ये मिल गया। और दूसरी क्या होगा x, यानी कि 13, x कितना है
13 प्लस 1 कितना होगा 14। इसका मतलब है कि 13 गुमन 14 है वो 206। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक में? किसी को कोई दिक्कत है? चलिए इस चीज को मिटाते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला हिसाब देखते हैं। ठीक, चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज है और उसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान के चलिए कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, यह हुआ A B C। कर्ण कितना दिया था? कर्ण तो इसी कर्ण इसको कहते हैं ना, तो कर्ण कितना दिया था 13 सेंटीमीटर, देखिए उसमें। ठीक, और कहा गया है कि आधार से, यानी कि आधार से, यही कहा गया है ना, देख लेते हैं। ऊंचाई इसके आधार से, यहाँ ऊंचाई जो है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या चीज कम है? क्या चीज कम है? ऊंचाई। किससे कम है? आधार से। कितना कम है? 7 सेंटीमीटर। कितना कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। अच्छा एक चीज बताइए कि क्योंकि यह कर्ण जो हम लिख दी, कर्ण दिया हुआ था, लोचा है इस दोनों में ना, तो अच्छा एक चीज बताइए कि यहाँ मान के चलिए कि अभी हम कुछ नहीं दिए हैं। ठीक, तो सबसे पहले एक चीज बताइए कि समकोण त्रिभुज जो है वो कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। अच्छा एक बात बताइए, इसमें लंब कौन है और आधार कौन है? क्या साबित कर सकते हैं? साबित कर सकते हैं, क्योंकि लंब और आधार बदलता रहता है। और कब पता चलेगा? जब मेरे पास एंगल होगा। अगर मेरे पास एंगल यहाँ है थीटा, तो बताइए लंब क्या होगा? ए और बी होगा लंब। आधार क्या होगा? अगर मेरा एंगल यहाँ आ गया तो मेरा लंब क्या होगा? BC। आधार क्या होगा? AB। कोई दिक्कत यहाँ तक में? किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक, चलिए अब एक चीज बताइए कि मान के चलिए ये आधार है। क्या ये आधार है और ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है। एक मिनट, यहाँ ऊंचाई कहा गया है, तुम लोग यानी कि मन में चलता होगा सर ऊंचाई, आप लंब की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो ऊंचाई लिखा हुआ है ना, वहाँ क्वेश्चन में ऊंचाई लिखा हुआ है, लेकिन आप लंब की बात कर रहे हैं। लंब बोलते हैं, लंब क्यों बोलते हैं? ऊंचाई बोलिए। ऊंचाई है का? देखिए ऊंचाई बोलो या लंब बोलो, दोनों क्या होता है? एक ही आता है, एक ही होता है। ठीक, चलिए मेरे पास अगर आधार 10 है, ध्यान से देखिए, मेरे पास अगर आधार 10 है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? क्यों कहा गया है ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मेरे पास ऊंचाई 10 है, लेकिन कहा गया है कि इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बताइए मेरे पास आधार 10 है तो ऊंचाई कितना होगी? 3, यानी कि 10 माइनस 7, क्योंकि ये आधार से ऊंचाई कितना कम है? सॉरी, ऊंचाई से यही था ना, एक मिनट देख लेते हैं। यानी कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। सही है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर क्या चीज कम है? ऊंचाई। इसलिए हम माइनस कर दिए 7। अच्छा बताइए मेरे पास 12 है आधार, तो ऊंचाई क्या होगा? 5, क्योंकि 12 में से हम क्या घटाएंगे? 7 घटाएंगे तो 5 आएगा। अगर मेरे पास 18 है आधार, तो इसका जो है ऊंचाई क्या आएगा? 18 में से क्या घटाएंगे? 7 घटाएंगे, क्या आएगा? 11। क्या ये चीज समझ रहा है ना? ये चीज समझ रहा है ना? अगर मेरे पास मेरे पास आधार x है, मेरे पास आधार x है, मेरे पास आधार x है, तो ऊंचाई क्या होगा? x माइनस 7, x माइनस 7, x माइनस 7। कोई डाउट? इसका मतलब है कि हम आधार को क्या माने हैं? x। ऊंचाई क्या निकली है? x माइनस 7। तो ये दोनों चीज साबित करना होगा ना, ये दोनों चीज साबित करना होगा ना है? तो चलो अब देखते हैं, ये समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इस क्यों कि यहाँ क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि ऊंचाई इसके आधार से, क्या चीज? ऊंचाई आधार से
क्या चीज से? आधार से। कितना सेंटीमीटर कम है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर कम है। मेरे पास अगर आधार 20 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई क्या होगी? 13 सेंटीमीटर। 20 में से सीधे 7 घट जाएगा ना। चलिए अब आगे चलते हैं, लिखते हैं माना समकोण त्रिभुज का आधार। चलिए आगे चलते हैं, लिखते हैं माना, 5वां क्वेश्चन है बाबू, माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या मानेंगे बताओ तो? एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। और इसकी ऊंचाई क्या होगा? ऊंचाई तब क्या आना चाहिए बताइए? ऊंचाई क्या आना चाहिए? ऊंचाई क्या आया था? एक्स माइनस 7। यानी कि ऊंचाई यहाँ देते हैं एक्स माइनस 7, यहाँ आधार कितना माने हैं? एक्स माने हैं। तो ये दोनों का निकालना होगा, आधार निकालना होगा ना। आधार निकलेगा, बस जैसे ही आधार निकलेगा, आधार में से हम क्या 7 सेंटीमीटर घटा देंगे, वो क्या निकल जाएगा? मेरा ऊंचाई निकल जाएगा। चलिए अब एक चीज देखते हैं कि हमें जो ये समकोण त्रिभुज देखने को मिल रहा है तो हमें कुछ याद आता है। समकोण त्रिभुज जैसे ही हम देखें तो हमें कुछ याद आता है। क्या आप लोगों को याद आता है? बताइए। हमें कोई ऐसा महान व्यक्ति का नाम याद आता है कि उसके द्वारा हम इस सवाल को बना सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। हल्ला कम कीजिए। प्रमेय द्वारा तो क्या कहता है? क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही कहता है ना। चलिए अब एक चीज बताइए आप लोग कि मेरे पास AC कितना है? बताइए। AC 13 है कर्ण। AC 13 है कर्ण, ठीक है, बराबर। अच्छा AB क्या है मेरे पास? x माइनस 7, ठीक, प्लस। अच्छा BC क्या है मेरे पास? x है, इसका स्क्वायर लगाएंगे। चलिए इस चीज को हल कर लेते हैं। अगर गुना करते तो 1 से कितना आता है? 69, यही आएगा ना। चलिए ये देखिए, ये कोई चीज पे बैठ रहा है ना, ये बैठ रहा है a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर पर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, यही है ना। अच्छा a माने है, a का मान है x और b का मान है माइनस का 7, यही है ना। चलिए यहाँ हम बैठाते हैं तो a क्या है? a की जगह पर x रखेंगे, x स्क्वायर माइनस देंगे 2 माइनस 2, क्योंकि ये 2 है ना। a का मान फिर क्या है? x है, फिर b का मान क्या है? माइनस का 7 प्लस x स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक में? यानी कि इस सूत्र पर बैठाए हैं ना, उसके फिर प्लस क्या होगा? x स्क्वायर आएगा ना। चलिए अब आगे चलते। सॉरी यहाँ 49 होगा, 7 माइनस का 7 स्क्वायर, क्योंकि b जो है ना, b माइनस 7 है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ प्लस b है, b का मान माइनस 7 है ना, तो 7 स्क्वायर दिया ना प्लस x स्क्वायर। अब सही है ना? अब सही होगा, ठीक। चलिए 169 बराबर x स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस 7 गुना 14x, उसके बाद प्लस का होगा 7 7 49, क्योंकि माइनस का माइनस कट जाएगा, प्लस में x स्क्वायर, ठीक। चलिए 169 बराबर x स्क्वायर माइनस 14x, सॉरी एक मिनट, यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ भी प्लस का एक्स स्क्वायर, क्या होगा? 2x स्क्वायर होगा प्लस 14x और प्लस का फिर क्या होगा? 49। एक काम करते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस का 49, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 169 बराबर में क्या बच जाएगा? 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? चलिए इस चीज को मिटा देते हैं। अब देखते हैं, होगा 2x स्क्वायर प्लस का 14x, 169 में से 49 गया तो माइनस का कितना होगा? माइनस का कितना होगा बताइए?
169 में से 49 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120, 120 बराबर 0। अच्छा, इसमें से कोई चीज कॉमन निकल रहा है? दो निकल रहा है। क्या चीज निकल रहा है? 2 निकल रहा है कॉमन। कॉमन क्या निकल रहा है? 2 निकल रहा है। तो निकाल लेते हैं 2। चलिए निकाल लेते हैं। बचेगा x² प्लस 7x माइनस का 60 बराबर 0। तो अब इसको अगर सही लिखेंगे तो x² प्लस 7x माइनस का 60 बराबर 0। चलिए अब इसको गुणनखंड कीजिए, इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड कीजिए और गुणनखंड के रूप से जो है ना मूल्य यानी कि आधार और ऊंचाई निकालिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें 2 ऐसी संख्या ढूंढना है कि जिसे जोड़ने पर प्लस का 7 आए और गुणा करने पर माइनस का 60 आए। बताइए वह कौन सी संख्या है? माइनस का 5 प्लस का 12। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया है? x² कौन सा? ये यहाँ लगता है कुछ गड़बड़ा गया है। अरे ये तो ये वाला है ना, ये वाला, ये इसमें से दिए यहाँ तक ये निकला है। समझ में आया? तो जैसे कि ये का मान x है, 14 यहाँ है ना। जैसे कि मान के चलो -2ab होता है ना फॉर्मूला में, -2ab होता है तो 2 तो रहेंगे ना। a का मान x था, x दिए ना, गुना b का मान माइनस का 7 था तो सब माइनस का 7 लगाए ना, फिर प्लस b² आता है तो माइनस b का मान क्या था? माइनस का 7, तो 7 7 49, 2 बार गुना किया, 7 7 गुना 7 गुना, तो उसके बाद 49 माइनस गुना माइनस तो प्लस हो गया। उसके बाद इसको गुना किया तो x² हुआ। उसके बाद फिर x² गुना प्लस माइनस गुना माइनस प्लस 14x, उसके बाद प्लस का 49 और प्लस x²। सही है? 2x² प्लस 14x प्लस 49। सही है? 49 माइनस का 120 कॉमन लिए। कॉमन लेने के बाद सही है तो माइनस का 12 और प्लस का 5, माइनस का 5, माइनस का 5, माइनस का 5 और प्लस का 12। 12। तो होता है अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाता है प्लस का 7 और माइनस का 60 गुना करते तो 12 पंचे 60। तो चलिए इसको तोड़ देते हैं। x² प्लस का 12x माइनस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। चलिए ये दोनों में से कॉमन निकलेगा x। ठीक है, x प्लस 12, यहाँ 5 माइनस का 5 कॉमन लेते हैं, x प्लस का 12 बराबर 0। ठीक है, x प्लस 12, ठीक, x माइनस 5 बराबर 0। चलिए यहाँ तक उतारिए। क्या इस चीज को मिटा सकते हैं ये वाला को? चलिए मिटा देते हैं। नहीं उतारा है, चलो इसको उतारो। चलिए इस चीज को मिटा दें, इस साइड वाले को मिटा देते हैं। तो यहाँ आएगा x प्लस 12 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0। ठीक, फिर x बराबर माइनस का 12 और x बराबर प्लस का 5। तो माइनस वाला तो लेते नहीं है, तो क्या था मेरे पास? आधार कितना आया मेरे पास? 5। आधार कितना आया है? 5। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई कितना होगा? 5 माइनस 7। यहाँ देखिए ये माइनस में नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस में आ गया है। कहाँ गलती हो गया हिसाब? रुको 1 मिनट। जब आप लोग उतार लिए हो
तो घबराना नहीं है, हम सही करते हैं हिसाब को, ठीक। यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है, ए सी कितना था 13। रुकिए 1 मिनट, कोई हल्ला नहीं करेगा, ठीक। ए बी क्या है x माइनस 7, लगता है यहीं गड़बड़ा गया है। बी सी कितना है एक्स स्क्वायर 169, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ए का मान x है, बी का मान 7 है, प्लस फिर एक्स स्क्वायर, नहीं माइनस का 7 स्क्वायर प्लस 1 मिनट तक 5 आया था, माइनस का 5, 1 मिनट देखो, माइनस का 5 माइनस वाला 5 माइनस 7, ऊंचाई आ गया 2, चलिए उसके बाद एक्स स्क्वायर, ठीक। 169 एक्स स्क्वायर, अब माइनस का 7 14 एक्स प्लस 7 49 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक। 149 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स। 1 मिनट, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस का 49। तो ये बराबर के इस साइड है, तो बराबर की साइड ले जाएगी तो कितना होगा, माइनस में होगा ना, क्या होगा माइनस होगा, प्लस 49 माइनस का 169 बराबर 0, ठीक। उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 14x घटाएंगे तो 120 आता है, माइनस का 120 बराबर 0, ठीक। तो कॉमन निकालते हैं 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर 0। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, बराबर 0। इसको गुणनखंड कर लेते हैं। दो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसे जोड़ने पर माइनस का 7 आए, गुणा करने पर माइनस का 60 आए। जोड़ने पर माइनस का 7 आए और गुणा करने पर माइनस का 60 आए, तो वो 12 और 5 है, माइनस 12 प्लस का 5, ये दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस का 7 आता है ना। अगर ये दोनों गुणा करते तो माइनस का 60। तो चलो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। एक्स माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर माइनस है तो बराबर कुछ सर जाएगा तो प्लस 12, यहाँ माइनस प्लस में दूसरा जाएगा तो माइनस में, माइनस का मान नहीं लेते हैं। तो मेरे पास आधार क्या था, आधार क्या माने थे x कितना आया है 12 आया है। अब ऊंचाई निकालना है ना, तो ऊंचाई कितना था, ऊंचाई x माइनस 7, x कितना है 12 माइनस का 7 बराबर 12 में 7 गया 5, ऊंचाई कितना आ गया 5 सेंटीमीटर और आधार कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, चलो इस चीज को नोट करो। तभी बताया ना कि अगर चिन्ह जरा सा भी चिन्ह में गड़बड़ हो गया तो पूरा हिसाब चौपट हो जाएगा। चलो इस चीज को उतार लो कॉपी में, ठीक। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्नावली 4.2 का अंतिम प्रश्न है और इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, ठीक। तो ध्यान से अपना अपना बुक को उल्टाइए और पढ़िए। लिखा हुआ है कि एक कुटीर, अरे कुटीर मतलब होता है कि जो सामान उमान बनाता है, जो बर्तन का काम करता है, यानी कि जो भी वस्तु बनाए उसी को हम कुटीर कहते हैं। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दो गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या, ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखते हैं, सबसे पहले हम कुछ बेसिक समझते हैं इसमें से, उसके बाद क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक।
तो सबसे पहले मेरे पास बर्तन है, यानी कि ये बर्तन लिखे हैं। क्या लिखे हैं? बर्तन। और ये लिखे हैं एक बर्तन की लागत। एक बर्तन की लागत। एक बर्तन की लागत। अच्छा, मेरे पास अगर 4 बर्तन है तो एक बर्तन की कीमत क्या होगी? यहाँ निकलेगा। मेरे पास अगर 4 बर्तन है तो एक बर्तन की कीमत क्या निकलेगी? कहा गया है कि उस दिन के निर्माण के लिए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, जैसे कि बर्तन की संख्या 4 है तो कहा गया कि 2 गुने से 3 अधिक थी। मान के चलो कि बर्तन हम 4 लिए तो इसका 2 गुना, तो कितना होगा? 4 दूना 8। कितना अधिक थी? 3। कितना हो जाएगा टोटल? 11। समझ में आ रही है ना? यानी कि मेरे पास 4 बर्तन थी, ठीक। 4 गुना 2 गुना था ना, 2 गुना कितना अधिक था? 3। 4 दूना 8, 8 3 11। समझ में आया ना? समझ में आया ना? चलिए, मेरे पास 5 बर्तन है तो एक बर्तन की लागत, ये एक बर्तन की लागत निकल रहा है। एक बर्तन की लागत क्या होगा बताइए? एक बर्तन की लागत है, एक बर्तन की लागत 13, यानी कि 5 गुना 2 प्लस 3 बराबर 13। ये एक बर्तन की लागत यानी कि एक बर्तन की खर्च निकल रहा है। जो क्वेश्चन में कहा गया उसी के अनुसार चलते हैं, बेसिक समझाते हैं, ठीक। मेरे पास 10 बर्तन है, मान के चलिए मेरे पास 10 बर्तन है तो एक बर्तन की कीमत क्या होगी? 10 गुना 2 कितना अधिक है? 3। 2 गुना है, बर्तन की संख्या से 2 गुना से 3 अधिक है, यही ना? तो 10 गुना 20 है, 20 3 23। क्या समझ में आ रही है ना? अब यहाँ पकड़ना है, तुम लोगों को पकड़ना होगा। क्या चीज पकड़ेंगे? मेरे पास x बर्तन है, मेरे पास x बर्तन है तो एक बर्तन की कीमत क्या होगी? हैं? x माइनस 3। देखो विद्यार्थी, हैं? 2x माइनस प्लस 3। तो जैसे कि एक यानी कि बर्तन की संख्या x है तो x लिखे 2 गुना है, 2 लिखे कितना अधिक है? 3। तो 2 गुना x 2 है अब प्लस का 3। यही होगा ना? यही होगा ना? क्या समझ में आ रही है ना? अच्छा, मेरे पास बर्तन की संख्या y है, मेरे पास बर्तन की संख्या y है तो बताइए एक बर्तन की लागत क्या होगी? 2y प्लस 3। कैसे आ गया? यानी कि y 2 गुना है, कितना अधिक है? 3। तो 2y प्लस का 3। कोई डाउट? चलिए, क्या ये जो हम बेसिक अभी बताए क्या समझ में आया? समझ में ये आया? चलिए, इस चीज को भी आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए ताकि बेसिक जब भी आप लोग कॉपी को उल्टाइएगा तो आपको बेसिक ही दिखाई दे, और जैसे ही बेसिक दिखाई दे तो सब चीज अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। चलिए, इस चीज को भी नोट कीजिए। चलिए, अब चलते हैं आगे, लिखते हैं माना, इस चीज को मिटा देना। लिखते हैं माना निर्मित बर्तनों की संख्या। 6 नंबर प्रश्न है, माना निर्मित बर्तनों की संख्या। क्या मानेंगे? x मानेंगे। क्या मानेंगे? x मानेंगे। प्रत्येक नग की लागत, यानी कि प्रत्येक नग की लागत क्या आता था? प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, यानी कि प्रत्येक मतलब यानी कि एक नग की लागत क्या आता था? जैसे कि मेरे पास बर्तन x है तो यानी कि एक बर्तन की लागत क्या आएगा? अभी जस्ट बताए, 2x प्लस 3। 2x प्लस 3। उसके बाद कहा गया कुल निर्माण लागत कितना कहा गया था? क्वेश्चन देखिए, कुल लागत निर्माण 90 कहा गया था। कितना कहा था? 90 रुपया। कुल लागत निर्माण, कुल लागत निर्माण कितना था? क्वेश्चन में देखिए 90 रुपया। कितना था? 90 रुपया, ठीक। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक। हम तो मान लिए बर्तन x है, प्रत्येक नग की लागत कितना आ गया? 2x प्लस 3। कैसे आ गया? अभी बेसिक से समझा ही दिए हैं। कुल लागत कितना है? 90। देखो कहाँ है 90?
करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया, एक विशेष दिन, कोई खास दिन चुन करके, कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। ये भी तो निकाल लिए, तब नहीं ये आया है, अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया, यानी कुल कितना कुल था, 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि बर्तन की संख्या कितना था, x गुना, यानी कि प्रत्येक नग की लागत कितना आता था, 2x प्लस 3, अब बराबर कितना रुपया टोटल लागत, 90 रुपया। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, गुना कीजिए 2x स्क्वायर प्लस का 3x बराबर 90। तो इसको इस तरह कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण आया? द्विघात समीकरण अगर आया तो इस चीज को हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं ना, बर्तन की संख्या निकाल सकते हैं ना, और कुल लागत जो यानी प्रत्येक दिन का जो लागत यानी कि कुल जो यानी कि एक बर्तन का जो लागत था वो भी निकल जाएगा ना। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 ऐसी संख्या को ढूंढना है कि जिसे जोड़ने पर 3 आए और गुना करने पर 180 आए। 180 कहाँ से आ गया? 180 कहाँ से आ गया? क्योंकि ये दोनों को गुना किए ना, ये दोनों को गुना किए ना। तो चलिए वो 2 संख्या कौन सी है? 2 ऐसी संख्या ढूंढ लिए जिसे जोड़ने पर प्लस का 3 आए और गुना करने पर माइनस का 180 आए। बताइए, ये दोनों को गुना किए तो 180 आता है, ये दोनों गुना करके 180 आता है, 180 आए माइनस का 180 आए। तो वो 2 संख्या है माइनस का 12x प्लस का 15x। ये दोनों को अगर आपस में जोड़ते हैं तो प्लस का क्या आता है, 3 आता है। चलिए, और माइनस का क्या होगा, 90 बराबर 0। तो ये क्या चीज कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। ठीक, तो 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना बचा, x बचा माइनस का 6, यही आएगा ना। फिर यहाँ कॉमन क्या चलेंगे, 15 ले लेते हैं, प्लस का 15। जब प्लस का 15 लेते हैं, यहाँ x बचा माइनस का 15 से 90, तो 6 आएगा बराबर 0। चलिए x माइनस 6 और 2x प्लस का 15 बराबर 0। चलिए अब क्या करना है जी, x माइनस 6 बराबर 0 रखना है, एक बार रखना है 2x प्लस 15 बराबर 0। चलिए x बराबर प्लस का 6 माइनस का था तो उधर गया तो प्लस का, यहाँ होगा 2x बराबर माइनस का 15, x बराबर हो जाएगा माइनस का 15 बटे 2। तो इसका मतलब माइनस वाला तो होगा नहीं, प्लस वाला आएगा। तो बर्तन की संख्या क्या माने थे, बर्तन की संख्या क्या माने थे, x माने थे। x आया कितना मेरे पास, 6। अब देखिए एक बर्तन की संख्या लागत निकल जाएगा, तो कितना था, 6 आया, गुना 2 गुना था, कितना अधिक था, 3, तब 6 गुना 12, 12 3 15, 12 3 15। इसका मतलब है कि बर्तन की संख्या 6 और एक बर्तन की कीमत 15 रुपया। कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? चलिए आज का यह अंतिम प्रश्न था प्रश्नावली 4.2 का, तो कल देखेंगे प्रश्नावली 4.3। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।